आज हम बात करेंगे ईरान की इकोनॉमी की, जहां $1 इक्वल टू 1 लाख ईरानियन रियाल हो चुका है। एक ऑयल रिच कंट्री होने के बाद भी ईरान सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस में क्यों है? चलिए आज हम इसे 4 कोर पॉइंट में समझते हैं। 4 पॉइंट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट है आपका जीडीपी ग्रोथ, सेकंड इन्फ्लेशन, थर्ड ऑयल डिपेंडेंसी, फोर्थ है आपका सैंक्शन। तो बारी बारी से समझते हैं। फर्स्ट है आपका जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी क्या होता है? जीडीपी बताता है कि एक देश एक साल में कितना टोटल पैसा कमाता है। तो जो ईरान की इकोनॉमी है का साइज है वो मीडियम लेवल जीडीपी का है, लेकिन ग्रोथ अनस्टेबल रही है। कभी ऑयल प्राइसेस बढ़ने से ग्रोथ दिखती है, लेकिन सैंक्शन या जियोपॉलिटिकल टेंशन आते ही जीडीपी जो है गिर जाती है। प्रॉब्लम, इकोनॉमी ज़्यादातर ऑयल पर डिपेंडेंट करती है। मैन्युफैक्चरिंग और प्राइवेट सेक्टर यहाँ पर वीक हैं। तो जब तक इकोनॉमी इकोनॉमी डाइवर्सिफाइड नहीं होगी, जीडीपी सस्टेनेबल नहीं हो सकता। ठीक, ये तो एक पॉइंट कि जीडीपी ग्रोथ का हो गया। सेकंड है आपका इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन रियल एनिमी है पीपल की। ईरान में इन्फ्लेशन की स्थिति हो गई है, इसका मतलब है आज जो चीज़ 100 रुपए की है, कुछ महीनों में वो 140, 150 की या 200 की हो जाती है। सैलरी इतनी फास्ट नहीं बढ़ती, इसलिए परचेजिंग पावर जो है कोलैप्स हो जाती है। इंसान खरीद ही नहीं सकता चीज़ों को, आम जनता जो होती है। ग्राउंड रियलिटी क्या है? फूड हो गया आपका, रेंट हो गया आपका, फ्यूल हो गया, सब महंगा। इससे मिडिल क्लास और पुअर लोग जो होते हैं वो उन पर ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। इन्फ्लेशन ने इकोनॉमी को, मतलब यहाँ की इकोनॉमी को अंदर से तोड़ दिया है। थर्ड पॉइंट, ऑयल डिपेंडेंसी। अब जो तेल है वो स्ट्रेंथ भी है और वीकनेस भी। ईरान के पास ह्यूज ऑयल एंड गैस रिजर्व्स हैं, ये उसकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ है। लेकिन 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 सैंक्शंस सैंक्शंस की वजह से फ्रीली ऑयल सेल नहीं कर पाता। डिस्काउंट पर ऑयल बेचना पड़ता है। पेमेंट अक्सर इनडायरेक्ट चैनल से होती है। ऑयल के बाद भी गवर्नमेंट के पास कैश कम आता है। ऑयल डिपेंडेंसी ने ईरान को ग्लोबल पॉलिटिक्स का हॉस्टेज बना दिया है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट है आपका सैंक्शन, लास्ट। सैंक्शन एंड करेंसी कोलैप्स। इंटरनेशनल सैंक्शन ने बैंकिंग सिस्टम को आइसोलेट कर दिया है ईरान की। डॉलर इनफ्लो ऑलमोस्ट ब्लॉक कर दिया है। डॉलर कम डॉलर कम तो इरानियन जो रियाल है वो वीक। आज ओपन मार्केट में जो $1 इक्वल टू 1 लाख रियाल हो गया है। तो करेंसी कोलैप्स का इम्पैक्ट क्या पड़ता है देश पर? इंपोर्ट महंगा हो जाता है, सेविंग की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, लोग गोल्ड, डॉलर, क्रिप्टो की तरफ भागते हैं। तो कंक्लूजन ये निकलता है इन सब का कि ईरान की इकोनॉमी ब्रेकडाउन बताता है कि नेचुरल रिसोर्सेस काफ़ी नहीं होते, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, ग्लोबल इंटीग्रेशन और स्टेबिलिटी ज़रूरी होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे ईरान के इकोनॉमिक वीक होने के। ये 4 जो हैं मेन जो हैं इसके पॉइंट्स थे।